सामान्य ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, वीडियो देखने से पहले ही कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर जल्द से जल्द दे सकूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1 नवंबर सन 2000 में। प्रश्न क्रमांक 2 है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ को। प्रश्न क्रमांक 3 है, छत्तीसगढ़ के ज्ञान की धानी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है भिलाई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। प्रश्न क्रमांक है आपका 4, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई? इसका राइट आंसर है सन 1938 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला कौंसिल को कब भंग किया था? इसका राइट आंसर है 12 जून 1930 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 6, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? इसका राइट आंसर है 28 अगस्त सन 2000 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 7, रायपुर कमिश्नरी कब बना था? इसका राइट आंसर है 1862 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है आपका 8, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? इसका राइट आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 9, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर है 1983 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 10, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 11, छत्तीसगढ़ के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? इसका राइट आंसर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 12, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? इसका राइट आंसर है 4 सितंबर 2001 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 13, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 28 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में क्या क्रम में है? इसका राइट आंसर है 9वां। अगला प्रश्न क्रमांक है आपका 15, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है जगदलपुर। प्रश्न क्रमांक 16 है, साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर है कवि दलपत राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 17, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 18, अलबक्का पहाड़ी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है बीजापुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 19, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्तीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है मध्य भारत का धान का कटोरा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है 20, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न क्रमांक है 21, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलीन घाटी स्थित है? इसका राइट आंसर है कोंडागांव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 22, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? इसका राइट आंसर है ग्रेनाइट शिस्ट। प्रश्न क्रमांक है 23, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है मैदान एवं घाटी क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 24, पर्या शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर है जिस पर खेती ना की जा रही हो। प्रश्न क्रमांक अगला है 25, मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? इसका राइट आंसर है लाल पीली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 26, छत्तीसगढ़ में किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है काली मृदा को। प्रश्न क्रमांक है आपका 27, बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है टिकरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 28, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? इसका राइट आंसर है मटासी मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 29, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? इसका राइट आंसर है भाटा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है 30, कौन सी मिट्टी लावा निर्मित होती है? इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 31, कौन सी मिट्टी धान की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? इसका राइट आंसर है लाल पीली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है 32, कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है लेटेराइट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 33, बागवानी फसलों के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है लेटेराइट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 34, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर है लेटेराइट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 35, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 36, चूना की मात्रा किस मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है? इसका राइट आंसर है लाल पीली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है 37, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? इसका राइट आंसर है 5। दोस्तों, आपको हमारे ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताना ना भूलें, और साथ ही इसी प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।